जय श्री कृष्ण दोस्तों। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के आने वाली चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी की पूजा हम सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है और इस दिन अनंत सूत्र बांधने का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हमें एक चौकी लगा लेनी है। चौकी पर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। अब इस चौकी पर हम फूलों का आसन देकर श्री हरि विष्णु को विराजमान कर लेंगे। देखिए, अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। आपके पास श्री हरि विष्णु की प्रतिमा, मूर्ति जो भी हो, उन्हें यहाँ आपको विराजमान कर देना है। उसके बाद हम यहाँ कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, अनंत चतुर्दशी में काले तिल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो हो सके तो आप काले तिल का प्रयोग करें। अगर काले तिल नहीं मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सफेद तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने तिल से अष्टदल कमल बना लिया है। उसके ऊपर हमें कलश रखना है। आप कलश किसी भी धातु का ले सकते हैं, तांबे का या पीतल का आप कलश ले सकते हैं। कलश में हमें डालने के लिए हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, काले तिल और पुष्प, ये पांचों चीजें हमें कलश के अंदर डाल देनी है। इन पांचों चीजों को कलश के अंदर डालने के बाद हमें पंच पल्लव लेना है। तो पंच पल्लव आप चाहे तो आम के पत्ते अगर मिल जाते हैं तो आम के पत्ते ले सकते हैं, नहीं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। इन पत्तों पर हमें रोली से या हल्दी से या चंदन से तिलक लगा देना है। तिलक लगाने के बाद हम पत्तों को कलश में सजा देंगे। सारे पत्तों को सजाने के बाद देखिए, हमें अब एक पूर्ण पात्र लेना है। पूर्ण पात्र यानी कि एक पात्र को किसी भी अनाज से हमें भर लेना है। तो यहाँ मैंने जो पूर्ण पात्र लिया वो हम काले तिल से भर लिए हैं और पूर्ण पात्र को कलश के ऊपर हमें रख देना है और इसी के ऊपर हमें देसी घी का दीपक रखना है। आप चाहे तो तिल का तेल का दीपक भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ देसी घी का दीपक ले लिया है। इस प्रकार से दीप कलश की जो है स्थापना हो जाएगी। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर के हमें गणेश जी को भी विराजमान कर लेना है। तो हमने यहाँ थोड़े से फूलों का आसन में गणेश जी को विराजमान कर लिया है। फिर हमें भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप शेषनाग को विराजमान कर लेना है। तो देखिए, अगर आपके पास भगवान विष्णु की कोई ऐसी फोटो है जिसमें शेषनाग साथ में हो तो वैसी फोटो या मूर्ति आप ले सकते हैं। नहीं तो मिट्टी से या आटे से आप शेषनाग की आकृति बना करके उनकी पूजा कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। तो हमें भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी वाली फोटो भी जरूर से ले लेनी है। उनके साथ ही उनका भी पूजन हमें करना है। इस तरह से हम चौकी लगा लेंगे। उसके बाद हमें पूजा शुरू करनी है। अब पूजा में सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे। उसके बाद फिर हाथ जोड़ करके संकल्प करेंगे कि प्रभु, आज मैं आपके निमित्त यह पूजा कर रही हूँ। पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। उसके बाद ऐसा संकल्प करने के बाद हम सभी को जल के छींटे लगाकर भावपूर्ण स्नान करा देंगे। तो सबसे पहले हमें भावपूर्ण सभी को स्नान कराने के बाद गणेश जी की पूजन करना है। देखिए, अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस दिन गणेश जी की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो गणेश जी को तिलक लगाएंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे या वस्त्र स्वरूप अगर जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। फूल समर्पित कर दे। उसके बाद गणेश जी को हमें दुर्वा जरूर से समर्पित करना है। गणेश जी को इस दिन दुर्वा जरूर से समर्पित करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है। गणेश जी के बाद हम श्री हरि विष्णु जी का पूजन करेंगे। साथ ही फोटो में जितने भी देवी देवता विद्यमान है हम सभी की पूजा करेंगे। तो सभी को हम रोली चंदन समर्पित कर देंगे। साथ ही वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर देंगे और माता लक्ष्मी को आप चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हमें सभी को फूल समर्पित करेंगे। इस तरह से सभी का पूजन हमें कर लेना है। जैसे कि मैंने बताया कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की अनंत स्वरूप शेषनाग की भी पूजन बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ हमें जो है शेषनाग की भी पूजा साथ के साथ ही कर लेनी है। शेषनाग की पूजा करने से इस दिन अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए शेषनाग का पूजन भी हम यहाँ पर कर लेंगे।
फिर सभी को फूल समर्पित कर देंगे, अगर माला है तो माला समर्पित कर दे। अब हमें अनंत का डोरा बनाना है। देखिए, अनंत का डोरा आप कलावा से भी बना सकते हैं या रेशमी धागे से भी बना सकते हैं। देखिए, ये जो अनंत का डोरा होता है उसमें 14 गांठें लगाई जाती है। 14 गांठों का यह डोरा होता है। इसे अनंत डोरे की पूजा अभी हमें साथ साथ ही कर लेनी है। इस डोरे को भी चौकी पर हम रख लेंगे। उसके बाद फिर डोरे का पूजन हमें करना है। तो सबसे पहले जल का छींटा लगा लें, तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे और फूल समर्पित करेंगे। अब हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें भगवान गणेश जी को भोग समर्पित कर देना है। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु को भोग समर्पित करेंगे। तो भगवान विष्णु के भोग में हमें तुलसी समर्पित करना है। तो सबसे पहले हम तुलसी डालेंगे। उसके बाद आप कुछ भी फल, मिठाई, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। जो भी भोग समर्पित करेंगे उसमें तुलसी दल अवश्य ही हमें डालना है। जल समर्पित कर देंगे और यथासंभव हमें दक्षिणा भी समर्पित कर देनी है। दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो इसलिए दक्षिणा भी आप यथासंभव जरूर से समर्पित करें। इसके बाद हमें कथा सुननी है। देखिए, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो कथा जरूर से सुनना है, और अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपको अनंत चतुर्दशी की कथा जरूर से सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनने से अनंत गुना लाभ होता है। तो इसलिए आप कथा जरूर से सुने। कथा सुनने के लिए हमें 1 लोटा जल ले लेना है, साथ ही हमें हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर के कथा सुननी है। कथा सुनने के पश्चात हम बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुन लेंगे, और कथा सुनने के बाद हमने जो भी हाथ में तिल और पुष्प लिया था वो भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल जो है वो जल के लोटे में भी हमें डाल देना है। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए, आरती हमें करनी है। तो आरती के लिए आप चाहे तो अलग से दीपक जला सकते हैं या कपूर से भी आरती कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अलग से दीपक जला करके आरती कर रही हूँ। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। आरती के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु और सभी भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। अनंत चतुर्दशी की जो पूजा है वो हम सुबह के समय करते हैं। तो पूजा के बाद जो जल का लोटा है उसे हमें सूर्य देव को अर्घ दे देनी है। उसके बाद जो अनंत का डोरा है, जिस डोरे को हमने पूजा की है, पूजा के बाद इस डोरे को हमें अपने हाथों में बांध लेना है। पुरुष इस डोरे को अपने दाएं हाथ में और महिलाएं इस डोरे को अपने बाएं हाथ में पहनती हैं। ये डोरा पहनने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इस डोरे में 14 गांठ लगाई जाती है जो 14 दिनों का प्रतीक होती है। इसलिए इस डोरे को जरूर से धारण करें, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। हो सके तो आप 14 दिनों तक इस डोरे को पहने रहें। यदि 14 दिनों तक आप ना पहन पाए तो 14 घंटे ही इस डोरे को जरूर से धारण करें, फिर इसे मंदिर में रख सकते हैं। 14 दिन के बाद आप इस डोरे का विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन आप चाहें तो किसी भी नदी या तालाब में जाकर कर सकते हैं, और अगर पास में नदी और तालाब नहीं है तो घर के गमले में भी विसर्जन कर सकते हैं। अब जो भोग प्रसाद आदि है वो परिवार में बांट लेंगे। चौकी हमें दूसरे दिन उठानी है। दूसरे दिन जब हम चौकी उठाएंगे तो उस समय जो कलश है उसमें से सुपारी और सिक्का आदि को अपने पास रख लेंगे। जल से किसी भी पौधे को हम सींच सकते हैं। जो भी फूल, दुर्वा आदि चढ़ाई है उनको भी हमें पौधे में डाल देना है। कुछ ही दिनों में उनका खाद बन जाएगा। और जो हमने फोटो, मूर्ति आदि जिनकी हमने पूजा की है उन्हें जल के छींटे लगा करके हम अपने मंदिर में विराजमान कर देंगे। अनंत चतुर्दशी की जो पूजा है इस प्रकार से पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए, जो अनंत चतुर्दशी के दिन हम डोरा लेते हैं वो डोरा आप चाहें तो घर पर बना सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट में भी इजीली मिल जाती है, वहां से ला सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार डोरा ले सकते हैं, लेकिन डोरा धारण जरूर से करें, क्योंकि डोरा धारण करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आई हो, जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो या कोई डाउट्स हो तो जरूर से आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर से करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, जरा भी हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।